अथ श्रेयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे 29तमः सर्गः। चूडालोवाच यदुक्तं नयशालिन्या तया विदितवेद्यया तदा चूडालया ज्ञानं तत्कस्मान्नोररीकृतम्। सा हि तत्त्वविदां मुख्या यद्यद्वक्ति करोति च तत्सर्वं सत्यमेवांग तदनुष्ठेयमादरात्। अथ चेद्वचनं तस्यास्त्वया नानुष्ठितं नृप तत्सर्वसंपरित्यागः कस्मान्न निपुणीकृतः। शिखिध्वज उवाच राज्यं त्यक्तं गृहं त्यक्तं देशस्त्यक्तस्तथाविधः दारास्त्यक्तास्तथाप्यङ्ग सर्वत्यागो न किं कृतः। चूडालोवाच धनं दारा गृहं राज्यं भूमिश्छत्रं च बान्धवाः इति सर्वं न ते राजन् सर्वत्यागो हि कस्तव। तवास्त्येवापरित्यक्तः सर्वस्माद्भाग उत्तमः तं परित्यज्य निःशेष मायास्यसि विशोकताम्। शिखिध्वज उवाच राज्यं चेन्मम नो सर्वं तत्सर्वं वनमेव मे शैलवृक्षादिगुल्माढ्यं तदप्येतत्यजाम्यहम्। श्रीवसिष्ठ उवाच इति रामवदन्नेव कुम्भवाक्यप्रणोदितः निमेषान्तरमात्रेण वशी वीरः शिखिध्वजः। प्रममार्जवनस्थां तां कृतः सुदृढनिश्चयः प्रावृडोघस्तटगतां रजोलेखामिवात्मना। शिखिध्वज उवाच सवृक्षाद्रिवनश्वभ्राद्विपिनादपि वासना परित्यक्ता मया नूनं परित्यागः स्थितो मम। कुम्भ उवाच अद्रेस्तटं वनं शुभ्रं सलिलं पादपस्थलम् इत्यादि तव नो सर्वं सर्वत्यागः कथं तव। तवास्त्येवापरित्यक्तः सर्वस्माद्भाग उत्तमः तं परित्यज्य निःशेषं परामायास्य शोकताम्। शिखिध्वज उवाच एतच्चेन्मम नो सर्वं तत्सर्वं स्वाश्रमो मम वापीस्थलोटजयुतस्तमेवाशु त्यजाम्यहम्। श्रीवसिष्ठ उवाच इति रामवदन्नेव कुम्भवाक्यप्रबोधितः निमेषध्यानमात्रेण वशी वीरः शिखिध्वजः। प्रममार्जाश्रमास्थां तां संविदा शुद्धया हृदि स्फुरन्तीं स्फुरणेनैव रजोलेखामिवानिलः। शिखिध्वज उवाच सवृक्षोटजवीरुत्काद्वासना स्वाश्रमादपि
परित्यक्ता मया नूनं सर्वत्यागः स्थितो मम। कुम्भोवाच वृक्षो वापि स्थलं गुल्ममुटजं व्रततीवृतिः इति किञ्चिन्न ते सर्वं सर्वत्यागः कुतस्तव। तवास्त्यन्यो परित्यक्तः सर्वस्माद्भाग उत्तमः तं परित्यज्य निःशेषं परामायास्य शोकताम्। शिखिध्वज उवाच एतच्चेन्मम नो सर्वं तत्सर्वं भाजनादि मे चर्मकुड्यकुटीरादि तत्तावत् सन्त्यजाम्यहम्। श्रीवसिष्ठो उवाच इत्युक्त्वा स समुत्तस्थाबविक्षुब्धमतिः शमी विष्टरादवदातात्मा शृङ्गादिव शरद्घनः। कुम्भस्त्वालोकयन्नेव तत्क्रियाः सम्मितः स्वयम् आसने लोककार्येषु स्वस्यन्दन इवांशुमान्। यत्करोति करोत्येतत् अस्यैतत् पावनं परम् इति तूष्णीं स्थितः कुम्भः शिखिध्वजमवैक्षत। शिखिध्वजस्तु तत्सर्वं भाण्डोपस्करमाश्रमात् एकत्रैवानयामास भुवो वार्यब्धिभूरिव। तत्संस्थाप्येन्धनैः शुष्कैर्ज्वालयामास पावगम् करैः सञ्चारवानर्कः सूर्यकान्तपदं यथा। भाण्डोपस्करजालं तत् अग्नौ त्यक्त्वा विवेशसः ध्वंसिकायां जगद्धुत्वा मेरुशृङ्गे यथा रविः। एतावन्तं मया कालं वृत्तायत्वं पतिप्रिये अजातबुद्धिभेदेन तेनैव कृतमस्तु ते। भ्रान्तौ तु विनिवर्तिन्यां नाधुनोपकरोषि मां मन्त्राटव्यां चिरं भ्रान्तं विहृतं कार्यवर्त्मसु। दृष्टानि धर्मस्थानानि विश्राम्याम्यधुना सखी इत्यक्षमालां ज्वलने चिक्षेपोक्त्वा शिखिध्वजः। कल्पान्ताग्नाबिबव्योम तारालीं पवनोमलां मया नरमृगेण त्वं चिरं वनमृगाच्युतम्। अबोधेन धृतं वृष्यामिदमेव मृगाजिनम् इदानीं गच्छ तुच्छाय पन्थानः सन्तु ते शिवाः। वह्निना व्योमतां गच्छ सतारं व्योमते समं तद्वृष्यङ्गात् कराभ्यां स धृत्वा चर्मा जहाविति। नृपोग्नाबम्बुधेर्वातो दववह्नाविवाचलात् महावृत्तेन भवता त्वया वारि धृतं मम। साधो कमण्डलो सम्यक् न ते प्रतिकृतं कृतं सौहृदस्य मनोज्ञस्य सौजन्यस्य स्थिरस्य च। साधुत्वस्य च सर्वस्य
त्वमेव परमास्पदम् येनैव बह्निना देहं संशोध्याभ्यागतोऽसि माम् तेनैव गच्छ हे मित्र पन्थानः सन्तु ते शिवाः इत्युक्त्वा श्रोत्रियायैव कमण्डलुमदात्तदा अग्नये महते वापि दातव्यं साधु यद्भवेत् मूर्खस्येव मतिर्गुप्ते नित्यमेव पतस्यधः उचिता ते गतिः सैव वृषिके भस्मतां व्रज इत्युक्त्वादाय वृषिकामग्नावेव समृद्विकाम् शुद्ध्यर्थमासनार्थं वै चितितत्याज भासुरे यत्याज्यमचिरेणैव त्यक्तव्यं किल तत्सदा विस्तरः क्रियते सद्भिरुपादेये इति स्थितिः शीघ्रमग्नाविदं सर्वं भाण्डजातं त्यजाम्यहम् एकवारं दहत्यग्निर्दाह्यं भवति तुष्टये साधो क्रियोपकरणं निष्क्रियाय त्यजाम्यहम् न खेदस्तत्र कर्तव्यो नन्वयोग्यं बिभर्तिकः इत्युक्तवान् झटिति भोजनभाजनाद्यं सर्वं जुहाव वनवासविलासयोग्यं तद्भाण्डजालमनले सममेव राजा कल्पान्ततेजसि जगज्ज्वलतीव कालः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे चूडालोपाख्याने सर्वत्यागकरणं नाम 92तमः सर्गः। अथ 93तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच अथोत्थाय ददाहासौ शुष्कं तत्तृणमन्दिरम् अज्ञेन स्वेन मनसा वृथा संकल्पकल्पितम् शिष्टं यत्किञ्चिदभवत् तत्सर्वं स शिखिध्वजः असंरब्धमना मौनी क्रमेण समयाधिया ददाह च सचिक्षेप तत्याज च बभञ्जवा भाण्डजातं स्ववसनं भोजनाद्यपि तुष्टवत् स बभूवाश्रमस्तस्य दृष्टनष्टजनस्थितिः वीरभद्रबलध्वस्त दक्षयज्ञाश्रमोपमः आश्रमात्ते मृगगणास्त्यक्तरोमन्थमुद्ययुः साग्निदाहात् पुरवराद् भीतभीतजना इव भाण्डजातं दहत्यग्नौ सह शुष्केन्धनेन तत् केवलाकृति रश्नेहस्तुष्टिमानाः भूपतिः शिखिध्वज उवाच वासनां तत्र संत्यज्य सर्वत्यागी स्थितो ह्यहम् अहोनुचिरकालेन देवपुत्र प्रबोधितः सम्पन्नः केवलः शुद्धः सुखेनोद्बोधवानहम्
किं नाम किल वस्त्वेतद् भवेत् सांकल्पिकक्रमम् यावत् प्रहीयन्ते विविधा बन्धहेतवः तावत् समायाति परमां निर्वृतिं मनः शाम्यामि परिनिर्वामि सुखितोऽस्मि जयाम्यहम् विबन्धाः प्रक्षयं याताः सर्वत्यागो मया कृतः दिगम्बरो दिक्सदनो दिक्समोऽयमहं स्थितः देवपुत्रमहात्यागात् किमन्यदवशिष्यते कुम्भ उवाच सर्वमेव न सन्त्यक्तं त्वया राजन् शिखिध्वज सर्वत्यागपरानन्दे मामुधाभिनयं कुरु तवास्त्येवापरित्यक्तः सर्वस्माद्भाग उत्तमः यं परित्यज्य निःशेषं परामायास्य शोकताम् श्रीवसिष्ठ उवाच इति श्रुतवता तेन किञ्चित् सञ्चिन्त्य भूभृता इदमुक्तं महाबाहो राम राजीवलोचन शिखिध्वज उवाच इन्द्रियव्यालसङ्घातो रक्तमांसमयाकृतिः शिष्यते सर्वसन्त्यागे देहो मे देवतात्मज तदुत्थाय पुनर्देहं भृगुपातादविघ्नतः विनाशात्मकतां नीत्वा सर्वत्यागी भवाम्यहम् श्रीवसिष्ठ उवाच इत्युक्त्वा देहमग्रस्थे श्वभ्रे त्यक्तुमसौ जवात् करोति यावदुत्थानं तावत् कुम्भोऽप्युवाचः कुम्भ उवाच राजन् किमिति देहं त्वं निरागस्कं महावटे त्यजस्यज्ञो हि वृषभः कुपितो हन्ति तर्णकम् जडो बराको मूकात्मा तपस्वी देहको ह्ययम् न कश्चन तवैतस्मिन् मामुधैव तनुं त्यज आत्मन्येवैष मूकात्मा ध्यानवानवतिष्ठते सञ्चाल्यते परेणैव तरङ्गेणैव काष्ठकम् क्षोभयत्यन्य एवैनं निग्रहार्हो मुहुर्बलात् तपस्विनं यथैकान्तं संस्थितं मत्ततस्करः सुखदुःखादिभूत्या हि नापराधि शरीरगम् नात्मनः फलवानात्मस्पन्द वृक्षोपराधवान् वातः फलशिरः पुष्पपातनं कुरुते स्फुरन् तरुणा साधुना साधोरपराद्धं किमात्मनः त्यक्तेनापि शरीरेण किल तामरसे क्षण सर्वत्यागो न ते याति निष्पत्तिं विषमो हि सः भृगौ केवलमेतत्त्वं
निरागस्कं शरीरकं मुधा क्षिपसि नो देहत्यागे तत्यागिता भवेत्। येनायं क्षोभ्यते देहो मत्तेभेनेव पादपः तत् संत्यजसि चेत् पापं तन्महात्यागवान् भवान्। तस्मिंस्त्यक्ते भवेत् त्यक्तं सर्वं देहादिभूपते नो चेन्निमग्नमप्येतद् भूयो भूयः प्ररोहति। शिखिध्वज उवाच केनायं चाल्यते देहः किं बीजं जन्म कर्मणां कस्मिंस्त्यक्ते परित्यक्तं सर्वं भवति सुन्दर। कुम्भ उवाच साधो न देहत्यागेन न राज्यत्यजनेन च न चोटजादिशोषेण सर्वत्यागो भवेन्नृप। यत्सर्वं सर्वतो यच्च तस्मिन् सर्वैककारणे सर्वस्मिन् सम्परित्यक्ते सर्वत्यागः कृतो भवेत्। शिखिध्वज उवाच सर्वं सर्वगतं सर्वहेयं त्याज्यं च सर्वदा सर्वं किमुच्यते ब्रूहि सर्वतत्त्वविदाम्बर। कुम्भ उवाच साधो सर्वगताकारं जीवप्राणादिनामकं न जडं नाजडं भ्रान्तं चित्तं सर्वमिति स्मृतं। चित्तमेव भ्रमं विद्धि विद्धि चेतो नरं नृप। चित्तं विद्धि जगज्जालं चित्तं सर्वमिति स्मृतं। राज्यादेरथदेहादेराश्रमादेर्महीपते सर्वस्यैव मनोबीजं तरुबीजं तरोरिव। सर्वस्य बीजे संत्यक्ते सर्वं त्यक्तं भवत्यलं संभवा संभवाद् भूप सर्वत्यागो भवेदिति। सर्वधर्माद्यधर्मा वा राज्यादिविपिनादि वा सचित्तस्य परं दुःखं निश्चित्तस्य परं सुखम्। इदं विवर्तते सर्वं चित्तमेव जगत्तया देहाद्याकारजालेन बीजं वृक्षतया यथा। पादपः पवनेनेव भूकम्पेनेव पर्वतः भस्त्राभरेणायं देहश्चित्तेन चाल्यते। सर्वभूतोपभोगानां जरामरणजन्मनां महामुनीनां सुदृढं चित्तं विद्धि समुद्गकम्। इदं प्रवर्तते सर्वं चित्तमेव जगत्तया देहाद्याकारजालेन चित्तं जीवो मनोमयम्। बुद्धिर्महदहंकारः प्राणश्चेत्यादिभिर्मुने क्रियानुरूपैरभिधाव्यापारैः शान्तमुच्यते। चित्तं सर्वमिति प्राहुस्तस्मिंस्त्यक्ते महीपते
सर्वाधिव्याधिसीमान्तः सर्वत्यागः कृतो भवेत्। चित्तत्यागं विदुः सर्वत्यागं त्यागविदाम्बर। तस्मिन् सिद्धे महाबाहो सत्यं किं नानुभूयते। चित्ते त्यक्ते लयं याति द्वैतमैक्यं च सर्वतः। शिष्यते परमं शान्तमच्छमेकमनामयम्। अस्याश्चित्तं विदुः क्षेत्रं संसृतेः सस्यसन्ततेः। क्षेत्रे त्वक्षेत्रतां याते शालेः क इव सम्भवः। चित्तमेव विचित्रेऽहं भावाभावविलासिना। विवर्ततेऽर्थभावेन जलमूर्मितया यथा। चित्तोत्सादनरूपेण सर्वत्यागेन भूपते। सर्वमासाद्यते सम्यक् साम्राज्येनेव सर्वदा। सर्वत्यागस्य विषयो यथैवान्योऽस्ति ते तथा। त्वमप्यन्यस्य भवसि त्यागिन् गृह्णासि वै नृप। सूत्रं मुक्ताफलेनेव जगज्जालं त्रिकालकं। सर्वमन्तः कृतं तेन येन सर्वं समुज्झितम्। येन सर्वं परित्यक्तं तस्मिंश्शून्येऽपि संस्थितं। जगत्सर्वं त्रिकालस्थं तन्तौ मुक्तावली यथा। अश्नेहेनेव दीपेन येन सर्वं समुज्झितं। सश्नेहेनेव दीपेन तेन सर्वं प्रकाशितम्। स्थितं सर्वं परित्यज्य यः शेते स्नेहदीपवत्। स राजते प्रकाशात्मा समः सस्नेहदीपवत्। समस्तवस्तुनिष्कासे यथा त्वमवशिष्यसे। सर्वत्यागे कृते तादृग्विज्ञानमवशिष्यते। समस्तवस्तुदाहेऽपि यथा त्वं नेतरो नृप। सर्वत्यागत एवांग तथा निर्वाणमुच्यते। सर्वत्यागो हि शून्यात्मा आश्रयः सर्वसंविदाम्। अनन्तानामुदाराणां खमिवेदं दिवौकसाम्। सर्वत्यागरसापाने जरामरणभीतयः न काश्चन प्रबाधन्ते। खस्येव व्योमलेखिका। सर्वत्यागो महत्त्वस्य कारणं निर्मलद्युतेः। सर्वं त्यजसि चेद्यस्माद् बुद्धिस्थैर्यं बृहत्तमम्। सर्वत्यागः परानन्दो दुःखमन्यत्सु दारुणम्। इत्योमित्युररीकृत्य यदिच्छसि तदाचर। सर्वं त्यजति यस्तस्य सर्वमेवोपतिष्ठते। यथैवाम्बु विशत्यग्नौ तथैवायाति वारिधौ। सर्वत्यागान्तरे वास्ति
ज्ञानमात्मप्रसादकम् यच्छून्यं किल भाण्डस्य तत्र रत्नादि तिष्ठति। सर्वत्यागवशादेव हृतकाले कलावपि शाक्येन विगताशङ्कम् मुनिना मेरुवत्स्थितम्। सर्वत्यागो महाराज सर्वसम्पत्समाश्रयः न गृह्णाति हि यत्किञ्चित् सर्वं तस्मै प्रदीयते। कृत्वा सर्वपरित्यागं शान्तः स्वस्थो वियत्समः सौम्यो भवसि यद्रूपस्तद्रूपो भव भूपते। सर्वं परित्यज्य महास्वभाव त्यजस्यथो येन च तद्विहाय त्यागाभिमानं च मलं विमुच्य विमुक्तरूपो भव भूमिपाल। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे चूडालोपाख्याने शिखिध्वजावबोधनं नाम 93तमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 92वें और 93वें सर्ग में कुंभ की बातें सुनकर सर्वत्याग के लिए उद्यत हुए राजा शिखिध्वज द्वारा अपनी सारी उपयोगी वस्तुओं का अग्नि में झोंकना और फिर पुनः देह त्याग के लिए उद्यत हुए राजा को कुंभ द्वारा चित्त त्याग का उपदेश करना, इस विषय का वर्णन किया गया है। देवपुत्र के रूप में चूड़ाला ने कहा, हे राजर्षे, चूड़ाला बड़ी नीति निपुण तथा ज्ञेय वस्तु के ज्ञान से संपन्न है। उसने उस समय जिस ज्ञान का उपदेश आपको दिया था उसे आपने क्यों नहीं स्वीकार किया। वह चूड़ाला तत्वज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है तथा वह जो कुछ कहती और करती है वह सब सत्य ही होता है। अतः आपको उसके कथन का आदर पूर्वक पालन करना उचित था। हे नरेश्वर, यदि आपने चूड़ाला के वचन का आदर नहीं किया तो सर्वत्याग का ही पूर्ण रूप से आश्रय क्यों नहीं लिया। अब देवपुत्र के रूप में आई हुई चूड़ाला की बात सुनकर राजा शिखिध्वज बोले, हे प्रियवर, मैंने राज्य छोड़ा, घर छोड़ा, धन धान्य से संपन्न देश छोड़ा, पत्नी भी त्याग दी, फिर भी आप कहते हैं कि मैंने सर्वत्याग नहीं किया। सर्वत्याग मैंने क्यों नहीं किया, इसका क्या कारण है, ऐसा आप क्यों कहते हैं। तो देवपुत्र के रूप में फिर चूड़ाला ने कहा कि राजन, धन, स्त्री, गृह, राज्य, भूमि, छत्र और बंधु बांधव ये सब आपके तो हैं ही नहीं, फिर आपका सर्वत्याग हुआ कैसे। आपका जो सबसे उत्तम भाग है उसका त्याग तो अभी तक हुआ ही नहीं। उसका पूर्ण रूप से परित्याग कर देने पर ही आप सर्वत्यागी और शोक रहित हो सकेंगे। राजा शिखिध्वज बोले, हे देव,
अच्छा, यदि आप ऐसा मानते हैं कि यह सारा राजपाट मेरा नहीं है, तो फिर ये पर्वत, वृक्ष और लताओं से परिपूर्ण यह संपूर्ण वन तो मेरा है ना। अच्छा, लो, मैं अब इसी का परित्याग कर रहा हूं। इस पर कुंभ ने कहा, हे राजन, यह पर्वत का तट, ये वन, ये गर्त और जल तथा वृक्ष के नीचे की भूमि, ये सब आपके तो हैं नहीं। फिर आपका सर्वत्याग कैसे संपन्न हुआ? आपका जो सबसे उत्तम भाग है वह तो अभी भी बिना त्यागा हुआ ही पड़ा है। उसका पूर्ण रूप से त्याग कर देने पर ही आप उस अशोक पद को प्राप्त कर सकेंगे। शिखिध्वज बोले, अच्छा, यदि ये वन आदि सारी वस्तुएं मेरी नहीं हैं, तो ये बावली और ये चबूतरा आदि से युक्त यह जो मेरा आश्रम है, यह तो मेरा सर्वस्व है। मैं इसका अभी त्याग किए देता हूं। इस पर कुंभ ने कहा, राजन, ये जो वृक्ष, बावली, जलाशय, चबूतरा, ये गुल्म, झाड़ियां, ये आश्रम और ये लताओं की पंक्तियां हैं, इनमें से कुछ भी आपका नहीं है। फिर आपका सर्वत्याग कैसे सिद्ध हुआ? अभी तो आपका सबसे उत्तम भाग बचा के ही रखा हुआ है, जैसे कि तैसा ही पड़ा है। आपने उसका त्याग किया ही नहीं। उसका पूर्ण रूप से त्याग कर देने पर ही आपको उत्कृष्ट अशोक पद मिल सकेगा। इस पर शिखध्वज बोले, ठीक है, यदि ये सारी वस्तुएं मेरी नहीं हैं, तो ये पात्र आदि तथा मृगचर्म और ये दीवाल, ये कुटीर आदि ही मेरे सर्वस्व हैं। अच्छा, तो अब मैं इन्हीं को छोड़ रहा हूं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, ऐसा कहकर राजा शिखिध्वज ने भांड आदि उन समस्त सामग्रियों को आश्रम से निकालकर एक जगह स्थापित किया और फिर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके अग्नि प्रज्वलित की और उन सभी वस्तुओं को उस आग में डालकर वे पुनः अपने आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात उन्होंने अक्षमाला तथा मृगचर्म को भी उसी आग में झोंक दिया और कमंडलू एक श्रोत्रिय ब्राह्मण को दे दिया, क्योंकि ऐसा नियम है कि अपनी जो उत्तम वस्तु हो उसे या तो किसी महात्मा को दे दे अथवा अग्नि में जला दे। फिर राजा ने अपनी कोमल चटाई को भी चित्त शुद्धि तथा चेतन ब्रह्म में विश्राम प्राप्ति के लिए उसी धधकती हुई आग में फेंक दिया। फिर कुंभ को संबोधित करके बोले कि हे महाराज कुंभ, अब जो भी वस्तु त्याज्य है उसे सदा शीघ्र से शीघ्र त्याग देना चाहिए। हे साधो, मैं निष्क्रिय होने के लिए अपनी क्रियोपयोगी सारी वस्तुओं का त्याग कर रहा हूं, क्योंकि अयोग्य वस्तु को कौन ढोता फिरे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राघव, तदनंतर राजा शिखिध्वज ने अपनी सूखी फूस की कुटिया को भी, जो अपने अज्ञानी मन के मिथ्याभूत संकल्प द्वारा कल्पित की गई थी, उसको भी जलाकर भस्म कर दिया। उन मौनी राजा की बुद्धि समता युक्त हो गई थी और मन उद्वेग रहित हो गया था। अतः उन्होंने वहां जो कुछ भी सामग्री शेष रह गई थी उस सब को क्रमशः अग्नि में जला दिया। यहाँ तक कि
उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी लंगोटी और भोजन पात्र तथा भोजन आदि को भी अग्नि में फूंक दिया। जब सूखी लकड़ी के साथ साथ वे बर्तन आदि सारे पदार्थ आग में जल रहे थे, उस समय जिनका देह मात्र शेष रह गया था, वे राजा शिखिध्वज राग रहित होकर प्रसन्नता पूर्वक बोले। शिखिध्वज ने कहा, हे देवकुमार, आश्चर्य है, चिरकाल के पश्चात आपने अपने ज्ञानोपदेश के द्वारा मुझे प्रबुद्ध कर दिया, जिससे अब मैं वस्तु विषयक वासना का परित्याग करके सर्वत्यागी होकर स्थित हूँ तथा केवल शुद्ध सुख से संपन्न और ज्ञानवान हो गया हूँ, जिसमें ममता और संकल्प प्रयुक्त संग्रह क्रम वर्तमान है। ऐसी यह सामग्री किस काम की? अब तो नाना प्रकार के बंधनों के हेतुभूत विषय ज्यों-ज्यों प्रक्षीण होते जा रहे हैं, त्यों-त्यों मेरा मन परमानंद में निमग्न होता जा रहा है। मुझे बड़ी शांति मिल रही है। मैं परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो रहा हूँ और विजयी हो रहा हूँ। अतः अब मैं पूर्ण सुखी हूँ। मेरे संपूर्ण बंधन नष्ट हो गए, क्योंकि मैंने सर्वत्याग कर दिया। हे देवपुत्र, महान त्याग करने के कारण अब दिशाएं ही मेरे वस्त्र हैं और दिशाएं ही मेरे लिए घर हैं। यहाँ तक कि मैं स्वयं ही दिशाओं के समान स्थित हूँ। अब बताइए और क्या करना शेष रह गया है? कुंभ ने कहा, महाराज शिखिध्वज, अभी भी आपने सभी वस्तुओं का पूर्णतया त्याग नहीं किया है। अतः सर्वत्यागजन्य परमानंद की प्राप्ति का व्यर्थ ही अभिनय मत कीजिए। अपने सर्वोत्तम भाग का तो अभी आपने त्याग किया ही नहीं, जिसके पूर्णतः त्याग करने से ही आपको परम अशोक पद की प्राप्ति हो सकेगी। शिखिध्वज बोले, हे देवतात्मज, अब तो सर्वत्याग में मेरा यह शरीर, जो कि रक्त मांसमय तथा इंद्रियों से युक्त है, बस यही शेष रह गया है। इसलिए अब मैं पुनः उठकर बिना किसी विघ्न बाधा के इस शरीर को गड्ढे में गिराकर विनष्ट कर दूंगा और फिर सर्वत्यागी हो जाऊंगा। कुंभ ने कहा, राजन, इस बिचारे निरपराध शरीर को आप क्यों महान गर्त में गिराना चाहते हैं? आप तो उस अज्ञानी बैल के सदृश प्रतीत होते हैं, जो कुपित होने पर अपने ही बछड़े को मारता है। यह बेचारा शरीर तो जड़, तुच्छ और मूकात्मा है, सदा ध्यानस्थ सा बना रहता है। इसने आपका कोई अपराध भी नहीं किया है, अतः व्यर्थ ही आप इसका त्याग मत कीजिए। जैसे वायु द्वारा स्पंदन अर्थात फलादि का पतन होने पर फलवान वृक्ष का कोई अपराध नहीं माना जाता, उसी प्रकार सुख दुख आदि का अनुभव स्थान होने मात्र से शरीर को अपराधी नहीं कहा जा सकता। स्पंदनशील वायु ही बलपूर्वक फल, पल्लव और पुष्पों को गिराती है। फिर बेचारे साधु स्वभाव वृक्ष का इसमें क्या अपराध है? इसी प्रकार साधु शरीर ने साधु आत्मा का
कौन सा अपराध किया है? हे कमल लोचन, साथ ही शरीर का त्याग कर देने पर भी आपका सर्वत्याग तो निष्पन्न होने वाला नहीं है। फिर व्यर्थ ही आप इस निरपराध शरीर को गड्ढे में क्यों फेंक रहे हैं? देह का त्याग कर देने पर सर्वत्याग सिद्ध नहीं होता। जैसे उन्मत्त गजराज वृक्ष को तहस नहस कर देता है, उसी तरह जिसके द्वारा यह शरीर क्षुब्ध हो उठता है, उस पापात्मा का यदि आप पूर्णतया त्याग करते हैं तभी आप महान त्यागी हैं। हे भूपते, उस पापात्मा का परित्याग कर देने पर देहादि समस्त पदार्थों का अपने आप ही त्याग हो जाता है। यदि उसका त्याग नहीं हुआ तो गर्त में गिरकर नष्ट हुआ भी शरीर उस पापात्मा के द्वारा बारंबार उत्पन्न होता रहेगा। शिखिध्वज बोले, हे सौंदर्यशाली देव, इस शरीर का संचालन करने वाला वह पापात्मा कौन है? जन्मादि कर्मों का बीज क्या है और किसका त्याग कर देने पर सर्व त्याग संपन्न होता है? इसके उत्तर में कुंभ ने कहा, हे साधु स्वभाव नरेश, शरीर अथवा राज्य का त्याग कर देने से तथा कुटिया जलाकर भस्म कर देने से सर्वत्याग संपन्न नहीं होता। वह तो सर्वात्मक एवं सर्वव्यापी संकल्प द्वारा सबके एकमात्र कारणभूत सर्वात्मा का परित्याग कर देने पर ही निष्पन्न होगा। शिखिध्वज बोले, हे समस्त तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ कुंभ, अच्छा यह बतलाइए, आपने जिस सर्वथा एवं सर्वदा त्यागने योग्य सर्वगत एवं सर्वात्मक वस्तु का नाम लिया है, वह सर्वात्मा किसे कहते हैं? कुंभ ने कहा, हे नरेश्वर, आप चित्त को ही भ्रम और चित्त को ही पापात्मा पुरुष और चित्त को ही जगज्जाल समझिए। यह चित्त ही सर्व अर्थात सर्वात्मा कहलाता है। हे महीपाल, जैसे वृक्ष का बीज वृक्ष ही होता है, उसी तरह मन ही राज्य, देह और आश्रम आदि समस्त वस्तुओं का बीज है। अतः सबके बीजभूत उस मन का परित्याग कर देने पर सबका त्याग स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। हे भूपते, उस मन के त्याग और अत्याग पर ही सर्वत्याग का होना और न होना निर्भर करता है। हे राजन, ये राज्य अथवा कानन आदि सभी वस्तुएं चित्तयुक्त अर्थात चित्त के साथ संबंध रखने वाले पुरुष के लिए केवल दुख रूप हैं, और जिसका चित्त के साथ संबंध विच्छेद हो गया है उसके लिए ये ही परम सुख रूप हैं। जैसे बीज समय पाकर वृक्ष रूप में परिणत हो जाता है, वैसे ही यह चित्त ही जगत एवं देहादि आकार धारण करके सब में व्याप्त हो रहा है। जैसे वायु से वृक्ष और भूकंप से पर्वत और लोहार की धौंकनी संचालित होती है, उसी प्रकार इस शरीर का संचालक चित्त है। हे राजन, इस चित्त को आप समस्त प्राणियों के उपभोगों का और जरा मरण
और जन्म आदि देह धर्मों का तथा महामुनियों के धर्मों का अटूट खजाना ही समझिए। चित्त ही अपने संकल्प द्वारा जगत तथा देहादि विविध आकार धारण करके सब में व्याप्त हो रहा है। हे महीपते, इस प्रकार चित्त ही सब कुछ बनता है, अतः उसका त्याग हो जाने पर सारी आधि व्याधियों की सीमा का विनाश करने वाला सर्वत्याग अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। त्याग के तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ हे राजन, चित्त त्याग को ही सर्वत्याग कहा जाता है। हे महाबाहो, उसके सिद्ध हो जाने पर विज्ञानानंद घन सत्य वस्तु का अनुभव अपने आप ही अवश्य हो जाता है। चित्त का अभाव हो जाने पर द्वैत अद्वैत आदि सभी भावनाओं का सर्वथा विनाश हो जाता है और एकमात्र शांत निर्मल अनामय निर्विकार परम पद ही शेष रह जाता है। चित्त को इस संसार रूपी धान का खेत कहा जाता है। जैसे जल ही तरंग रूप से दीख पड़ता है, वैसे विचित्र चेष्टाओं वाला यह चित्त ही अपने संकल्प से भाव और अभाव का आकार धारण करने वाले पदार्थों के रूप में परिणत हो जाता है। हे भूपते, चित्त विनाश रूपी सर्वत्याग से सर्वदा सभी वस्तुएं वैसे ही सुलभ हो जाती हैं जैसे साम्राज्य की प्राप्ति से सांसारिक पदार्थों का समस्त अभाव मिट जाता है। जैसे राज्यादि समस्त वस्तुओं का त्याग कर देने पर अकेले आप अवशेष रह गए हैं, वैसे ही सर्वत्याग कर देने पर एकमात्र विज्ञानात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। हे राजन, सर्वत्याग रूपी रस का आस्वादन कर लेने पर जरा मरण आदि कोई भी भय पुरुष को बाधा नहीं पहुंचा सकता। निर्मल कांति वाले महत्व की प्राप्ति का कारण भी सर्वत्याग ही है। अब आप सर्वत्याग करने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। इसी से आपको बृहत्तम बुद्धि स्थिरता प्राप्त हो रही है। हे नरेश्वर, सर्वत्याग परमानंद स्वरूप है। इसके अतिरिक्त अन्य सब अत्यंत भीषण दुख रूप है। इस प्रकार विचार पूर्वक स्वीकार करके जैसा आप चाहते हो उसी के अनुसार आचरण कीजिए। सर्वत्याग करने वाले पुरुष के पास प्रारब्धानुसार सभी वस्तुएं अपने आप उपस्थित होती हैं। सर्वत्याग के अंदर आत्म प्रसादक ज्ञान वर्तमान रहता है। हे महाराज, सर्वत्याग सारी संपत्तियों का आश्रय स्थान है। इसीलिए जो कुछ भी ग्रहण नहीं करता उसे सब कुछ दिया जाता है। हे भूपते, सर्वत्याग करके आप शांत स्वस्थ आकाश के समान निर्मल एवं सौम्य आदि जिस रूप में होना चाहते हैं उस रूप में हो जाइए। हे महीपाल, पहले आप सारी वस्तुओं का परित्याग कर दीजिए। तदनंतर जिस मन से उनका त्याग किया है
उस मन का भी लय कर दीजिए। ये न त्यजसी तत्यज। और फिर त्याग के अभिमान रूपी मल से भी रहित होकर जीवन मुक्त स्वरूप हो जाइए। संपूर्णं जगदेव नंदन वनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमा गांगं वारि समस्तवारिनिवः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृत संस्कृताः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि।